इन महिलाओं में 107 के ऊपर एसिड अटैक हुआ। लगभग 1580 महिलाओं की तस्करी हुई। 15 लड़कियों को बेच दिया गया। उस देश में चौथा सबसे ज्यादा होने वाला अपराध है रेप यानी यौन शोषण। एक स्टडी में पाया गया कि 80 से 90% रेप पीड़िता के जानने वालों द्वारा किया जाता है। जिस देश में लड़कियों महिलाओं को देवी का रूप माना जाता है, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दिए जाते हैं, जिस देश को भारत माँ कहा जाता है, उस देश में चौथा सबसे ज्यादा होने वाला अपराध है रेप यानी यौन शोषण। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 31,677 केस रजिस्टर हुए। हर दिन लगभग 86 केस। मतलब आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तब भी भारत की कोई एक महिला इस शोषण का शिकार हो रही होगी। 2020 में 28,046 केस रजिस्टर हुए। वहीं 2019 में 32,033 केस। जब भी आप रेप का नाम सुनते हैं तो लगता है कि किसी बाहरी व्यक्ति ने किया होगा, लेकिन आपको बता दें एक स्टडी में पाया गया कि 80 से 90% रेप पीड़िता के जानने वालों द्वारा किया जाता है। जैसे अगर 2021 में 31,677 केस रजिस्टर हुए तो इसमें 28,147 केसेस में पीड़िता के जानने वाले ही इन्वॉल्व होंगे। और भी बड़ी बात यह है कि जितने भी केस रजिस्टर होते हैं उसमें 10% हिस्सा 18 साल से कम उम्र की बच्चियों का होता है। पिछले कुछ सालों में एक काम ठीक जरूर हुआ है, लोगों ने आगे आने का साहस दिखाया है, जो समाज को समझना जरूरी है और इससे बलात्कार की रिपोर्ट करने, एफआईआर कराने की इच्छा बढ़ी है। महिलाएं पहले की अपेक्षा थोड़ी सख्त हुई हैं और रिपोर्ट करवा रही हैं, लेकिन फिर भी ये संख्या बहुत कम है। एनसीआरबी के 2021 के आंकड़ों को देखें तो भारत में रेप केस में राजस्थान नंबर 1 पर है, फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान है, जहां महिलाओं के साथ में घटनाएं ज्यादा होती हैं। जबकि मेट्रो सिटीज में दिल्ली नंबर 1 पर है, जहां 2021 में लगभग 1,226 केस दर्ज किए गए। उसके बाद राजस्थान के जयपुर शहर का नाम आता है, जहां 1 लाख लोगों पर लगभग 34 रेप केस होते हैं। इस लिस्ट में कोलकाता सबसे नीचे है। बीबीसी की एक रिपोर्ट ने बताया कि किस तरह से पिछले 6 सालों में महिलाओं के खिलाफ अपराध तेजी से बढ़े हैं। एनसीआरबी के 2016 से 21 तक के डेटा के अनुसार 2021 में 4,28,278 केस पुलिस ने महिलाओं के साथ हुई किसी भी तरीके की हिंसा का रिकॉर्ड किए। वहीं 2016 में यह आंकड़ा 3,38,954 केसेस का था। मतलब 6 सालों में 26.35% की बढ़ोतरी हुई। महिलाओं के साथ हुए अपराधों में किडनैपिंग, रेप्स, घरेलू अपराध, दहेज के लिए मृत्यु और दहेज के लिए शोषण होना शामिल है। इन महिलाओं में 107 के ऊपर एसिड अटैक हुआ। लगभग 1580 महिलाओं की तस्करी हुई। 15 लड़कियों को बेच दिया गया और लगभग 2668 औरतें साइबर क्राइम का शिकार हो गईं। इनमें भी भारत का उत्तर प्रदेश राज्य 56,000 केस के साथ सबसे ऊपर है। इसके बाद राजस्थान लगभग 40,738 केसेस के साथ दूसरा सबसे बड़ा राज्य जो महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में शामिल है। तीसरा महाराष्ट्र है, जहां 39,526 केसेस है। भारत ने किडनैपिंग, अपहरण के केसेस में भी खूब उछाल मारा है। एनसीआरबी के 2016 से 21 तक के डेटा के अनुसार 2021 में 76,263 सिर्फ किडनैपिंग के केस रजिस्टर हुए। ये नंबर 2016 की अपेक्षा 14% ज्यादा है, क्योंकि 2016 में 66,544 केसेस दर्ज हुए थे। इसमें से भी 28,222 महिलाओं को सिर्फ इसलिए अगवा किया गया ताकि उन्हें शादी के लिए मजबूर किया जा सके। भारत में किडनैपिंग के कई मामले झूठे हैं, क्योंकि कई बार उन परिवारों के द्वारा ये मामले दायर किए जाते हैं जहां महिलाएं अपने माता पिता के अस्वीकृति के बावजूद अपने प्रेमियों के साथ भाग जाती हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको जैसा बताया कि ज्यादातर महिलाओं के साथ अत्याचार घर पर ही होते हैं, उनके हस्बैंड और परिवार के द्वारा। एनसीआरबी के डेटा के अनुसार 2021 में 1,37,956 महिलाओं ने घरेलू हिंसा के कारण केस दर्ज कराया, जिससे पता चलता है कि हर 4 मिनट में एक महिला के साथ घर वालों द्वारा क्रूरता हो रही है। उन्हें पीटा जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। बशर्ते ये हाल पूरे वर्ल्ड का है, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO कहता है कि पूरे वर्ल्ड में 3 में से 1 महिला के साथ महिला होने के नाते क्रूरता हो रही है। लेकिन भारत में समस्या तब बड़ी हो जाती है जब इसे पूरे परिवार और समाज द्वारा अप्रूवल मिल जाता है, बढ़ावा मिल जाता है। घर वाले खुद महिलाओं को पीटने देते हैं, उन्हें बचाते नहीं है। एक गवर्नमेंट सर्वे में यह पता चला कि लगभग 40% औरतें और 38% आदमी मानते हैं कि साधारण बात है कि एक आदमी अपनी औरत को मारता है यदि वो अपने घर वालों की इज्जत नहीं करती, बिन बताए घर से चली जाए, सेक्स के लिए मना कर दे और खाना ना बनाए। अब आप समझिए कि ये डेटा गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइडेड है, तो सच में ये कितने अनपढ़ जाहिल समाज में बैठे हुए हैं। इस डेटा से डर तब लग जाता है जब पुरुषों से ज्यादा महिलाएं खुद इस बात का समर्थन करती हैं। अब आप समझिए कि कानून के हिसाब से कब रेप केस माना जाता है। 4 फरवरी 2013 से पहले आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 375 में ये 6 तरीके बताए गए थे कि इस सिचुएशन में रेप माना जाएगा, जिनमें पहला है कि उसकी इच्छा ना हो,
उसकी इच्छा से मतलब है कि उस लेडी या औरत की इच्छा ना हो। दूसरा है कि उसकी सहमति ना हो, उस लड़की या उस औरत की सहमति ना हो। तीसरा है उसकी सहमति हो लेकिन वो किसी मौत के डर से या चोटिल होने के डर से डर गई हो तो रेप ही माना जाएगा। चौथी कंडीशन है कि उस औरत की सहमति हो लेकिन वो पुरुष जानता है उस लेडी का पति नहीं है और उस औरत ने सहमति इसलिए दी है कि वो विश्वास करती है कि वह ऐसा पुरुष है जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है। पांचवा है उस स्त्री की सहमति के साथ जब वो ऐसी सहमति देने के समय किसी कारणवश मन से अस्वस्थ या नशे में ना हो या उस व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रतिबंधित या किसी और के माध्यम से या किसी भी बदतर या हानिकारक पदार्थ के माध्यम से जिसकी प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ है। छठवां है उस स्त्री की सहमति या बिना सहमति के जब वो 18 वर्ष से कम हो। मतलब अगर वो 18 वर्ष से कम है तो उसकी सहमति है या नहीं है वो रेप ही माना जाएगा। 3 फरवरी 2013 से पहले ये रेप की कंडीशन मानी जाती थी, लेकिन 3 फरवरी 2013 को इसकी डेफिनेशन को रिवाइज कर दिया गया और इसमें एक कंडीशन और जोड़ दी गई। वो थी कि उस स्त्री की सहमति हो जब वह सहमति व्यक्त करने में असमर्थ हो। मतलब अगर उसने सहमति दे दी लेकिन आपने ये समझा है सिर्फ वो असमर्थ नहीं है देने के लिए, तब भी वो क्राइम ही माना जाएगा, रेप ही माना जाएगा। धन्यवाद।